मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो उस वक्त जंगल में बिल्कुल अकेली होती है। वो काफी इंजर्ड थी, उसके हाथ से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक आदमी पीछे से आकर उसके हेड को एक कपड़े से कवर करके उसे पकड़ लेता है और साथ ही एक दूसरा आदमी गन से उसके सर पे वार करके उसे बेहोश कर देता है। फिर दोबारा से हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे किसी बेसमेंट में बांधा हुआ था और उस जगह पर कोई रिचुअल या कह सकते हैं कि कोई ब्लैक मैजिक हो रहा था। और जब उस लड़की के फेस से कपड़ा हटाया जाता है तो वो देखती है कि उसके फादर उसके सामने खड़े हुए हैं, यानी इस जगह पर उसे लाने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके फादर हैं, जिन्होंने उन लोगों की मदद से उसे किडनैप करके यहाँ बंधवाया था। ये लड़की बार बार अपने फादर को कहती है कि उसने अपनी मदर से मिलना है, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि इसने अपनी माँ को मार डाला है और ये बात उसे खुद भी पता है। वहाँ एक बूढ़ी औरत भी थी जो सारी सिचुएशन को देखते हुए उस आदमी को ऑर्डर देती है कि वो अपनी बेटी को जलाकर मार डाले। ये बूढ़ी औरत किसी शैतानी किताब में लिखी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही थी और फिर वो आदमी ऐसा ही करता है। वो अपनी बेटी के ऊपर पेट्रोल छिड़कता है। उसकी बेटी बार बार अपने फादर को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन जब उस लड़की को जलाने के लिए आग लगाई जाती है तो उसका असली रूप सामने आता है, जहाँ वो शैतानी आवाज में बोलते हुए कहती है कि उसने अपनी मदर को तो मार डाला है और अब वो अपने फादर को भी मार डालेगी। तब उसके फादर उसकी पूरी बॉडी पर आग लगा एक शॉर्ट गन से उसका सर उड़ा देते हैं। इसके बाद हम कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं जो एक जंगल में इकट्ठे हुए थे। उन फ्रेंड्स में एक लड़का जिसका नाम डेविड होता है, वो काफी सालों बाद अपने फ्रेंड्स से मिल रहा था और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ वहाँ आया था। इन फ्रेंड्स के अलावा वहाँ डेविड की सिस्टर जिसका नाम मिया होता है और यही कहानी की मेन कैरेक्टर है, वो भी वहाँ पर थी और डेविड उससे भी काफी सालों बाद ही मिल रहा था। वो सब इस जंगल में डेविड के पुराने घर में आए थे क्योंकि डेविड की सिस्टर मिया को ड्रग्स की बहुत आदत हो गई और उसकी इस आदत को छुड़ाने की गर्ज से वो लोग यहाँ आए थे। फिर ये सब डेविड के घर के अंदर जाते हैं जहाँ मिया को पैनिक अटैक्स आ रहे थे और ये सब उसे ड्रग की लत लगने की वजह से हो रहा था। मिया कहती है कि उसे यहाँ से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। वो लोग समझते हैं कि शायद मिया यहाँ से भागने के लिए ऐसा कह रही है, लेकिन फिर डेविड के डॉग को उस घर में एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है। ये वही बेसमेंट था जहाँ मूवी की स्टार्ट में रिचुअल हो रहे थे। वो लोग बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ उन्हें बहुत सारी मरी हुई बिल्लियाँ लटकी हुई मिलती है। डेविड के फ्रेंड एरिक को वहाँ एक बुक भी मिलती है जिसे वायर्स के साथ बांधकर लॉक किया गया था ताकि कोई भी इसे ओपन ना कर सके, और ये बुक भी वही थी जिसे देख के वो बूढ़ी औरत रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। एरिक उन वायर्स को काट कर उसमें लिखे गए वर्ड्स को पढ़ता है। उस बुक में क्लियरली लिखा गया था कि अगर इसमें लिखे गए वर्ड्स को पढ़ा गया या लिखा गया तो हेल का डोर ओपन हो जाएगा और वहाँ से एक शैतान हमारी दुनिया में आ जाएगा। लेकिन एरिक इस बात को इग्नोर करके उन वर्ड्स को रीड करता है और यहाँ हम नोटिस करते हैं कि एरिक जैसे जैसे उन वर्ड्स को पढ़ता जा रहा था कोई इनविजिबल पावर मिया के करीब आ रही थी और उसके लास्ट वर्ड पढ़ने पर वो पावर मिया के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है, जिसकी वजह से मिया को वॉमिट हो जाती है। फिर उसी वक्त जंगल में मिया किसी लेडी का गोश्त देखती है जो उसे अपनी तरफ बुला रहा था। मिया को ये चीज काफी अजीब लगती है और वो वापस घर के अंदर चली जाती है और वो कार की चाबी लेकर बड़ी तेजी से वहाँ से निकल जाती है। मिया बहुत तेजी से गाड़ी चला रही थी और मिया को दोबारा से उस औरत का भूत सड़क के बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ नजर आता है, जिससे मिया की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट की वजह से मिया बेहोश हो जाती है और जैसे ही उसे होश आता है वो कार से बाहर आ जाती है और जब वो कार से बाहर होती है तब ऐसा फील होता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। तब मिया वहाँ से भागती है, लेकिन वही इनविजिबल पावर वहाँ के ट्रीज और उनकी ब्रांचेस पर अपना कंट्रोल कर लेती है, जिनकी मदद से वो मिया को बुरी तरह जकड़ लेती है। और फिर हम इस शैतान का असली रूप देखते हैं जो काफी डरावना था। शैतान के मुंह से एक ब्लैक लिक्विड निकलता है जो मिया के अंदर चला जाता है और मिया अब पूरी तरह इस शैतान के कब्जे में आ चुकी थी। डेविड और उसकी फ्रेंड ओलिविया मिया को ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंचते हैं जहां डेविड की नजर मिया पर पड़ती है और वो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठी हुई थी। वो वापस उसे जंगल वाले घर में ले आते हैं। घर आकर मिया बार बार एक ही बात कह रही थी कि उसने जंगल में किसी अनजान औरत को देखा है और वो ये भी कहती है कि वो शैतान, वो अनजान औरत अब इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद है। उसके फ्रेंड समझते हैं कि शायद उसे ड्रग्स ना मिलने की वजह से उसकी ऐसी हालत है जिसका उसके जहन पर काफी असर पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो शैतान वाकई ही मिया के पास था। फिर हम डेविड को देखते हैं जो उस घर का कचरा साफ कर रहा
रहा था और बाहर वो देखता है कि उसके डॉग को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार डाला और अपने डॉग की मौत पर वो काफी दुखी होता है और उस डॉग को किसी और ने नहीं बल्कि मिया ने ही बड़ी बेरहमी से मारा था। और इस बात का रियलाइज जब डेविड को होता है तब वो मिया पर अपना गुस्सा निकालने के लिए घर के अंदर जाता है। दूसरी तरफ हम मिया को देखते हैं जो शावर के नीचे खड़ी हुई थी और उसने शावर के पानी को बिल्कुल बॉयल कर लिया था और वो फिर भी उबलते हुए पानी के नीचे खड़ी हुई थी। इतना ज्यादा गर्म पानी होने की वजह से उसकी स्किन जलने लगती है। तब डेविड वॉशरूम का दरवाजा तोड़कर उसे बचा लेता है। वो फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन इतनी ज्यादा बारिश होने की वजह से पूरी सड़क डूब चुकी थी। उसी वक्त गाड़ी में हम मिया को एविल स्माइल करते हुए देखते हैं, जिससे ये साफ जाहिर था कि उस शैतान ने मिया को पूरी तरह पोजेस कर लिया है। डेविड वापस उसे जंगल वाले घर में ले आता है और उसकी फ्रेंड ओलिविया उसे सेडेटिव मेडिसिन देकर सुला देती है। एरिक जो कि अभी भी उस किताब को पढ़ रहा था और उसमें साफ साफ लिखा था कि पोजेस्ड इंसान पहले जंगलों में फंसता है, फिर वो अपने ऊपर गर्म पानी डालता है और इसके अलावा भी मिया सब कुछ वो ही कर रही थी जो उस किताब में लिखा हुआ था। एरिक सब लोगों को बताता है कि शायद मिया के साथ सुपर नेचुरल हो रहा है, लेकिन कोई भी उसकी बात का बिलीव नहीं करता। वो सब फ्रेंड्स आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं और तभी उस कमरे में मिया आती है। उस वक्त उसके हाथ में शॉटगन भी थी। शॉटगन से वो डेविड पर गोली चला देती है और वो गोली उसकी बाजू को टच करते हुए निकल जाती है और वो शैतानी आवाज निकाल कर कहती है कि तुम सब आज ही मरोगे और ऐसा कहते ही वो बेहोश हो जाती है। तब मौके का फायदा उठाकर ओलिविया जल्दी से शॉटगन उठाने जाती है, लेकिन तभी मिया फौरन होश में आकर ओलिविया का हाथ पकड़ लेती है और वो ओलिविया के ऊपर बहुत बड़ी खून की उल्टी करती है। तब ओलिविया अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह मिया को अपने ऊपर से हटाकर उस बेसमेंट में फेंक देती है। तब एरिक जल्दी से उस बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है। तब ओलिविया उन्हें बताती है कि मिया का उठना इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो फेंट डोज उसने मिया को इतनी ज्यादा मिकदार में दी थी कि अगर किसी घोड़े को भी दी जाती तो वो एक दिन तक ना उठता। ये सुनकर डेविड ओलिविया को एक और सेडेटिव का डोज तैयार करने के लिए कहता है। ओलिविया वॉशरूम में जब वो डोज तैयार कर रही थी तब हम वॉशरूम के मिरर में उस शैतान को देख पाते हैं और ओलिविया के उसे देखते ही वो शीशा टूट जाता है। ओलिविया जो कि अब खुद भी उस शैतान के कब्जे में पूरी तरह आ चुकी थी और जब एरिक चेक करने जाता है तो वो देखता है कि ओलिविया एक तेजधार औजार से अपने फेस को बुरी तरह काट रही है, कि देखने में काफी दर्दनाक है। ओलिविया टर्न करती है और एरिक पर अटैक कर देती है। वो टूटे हुए कांच के टुकड़े को जोर से एरिक के सीने में देकर मारती है और वो सिरिंज की नीडल से एरिक की आंख को फोड़ने की कोशिश करती है। तब एरिक अपनी जान बचाने के लिए ओलिविया पर बदले में वार करता है और उसे जान से मार डालता है। तभी फौरन वहाँ पर डेविड भी आ जाता है और वो एरिक के सीने से उस टूटे हुए कांच के टुकड़े को निकालता है। वो उसकी जख्म की पट्टी करता है, लेकिन एरिक का बहुत ज्यादा खून बह चुका था, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी नाजुक होती जा रही थी। तब डेविड अपनी फ्रेंड नेटली को घर से पानी और शुगर लाने के लिए भेजता है। नेटली जब घर जाती है तो वो देखती है कि मिया रो रो कर बेसमेंट में उसे अपनी तरफ बुला रही होती है। अंदर जाते ही वो मिया की साजिश समझ जाती है। वो बाहर आने लगती है, तभी उसका पाँव स्लिप हो जाता है और मिया उस पर अटैक करके उसे अंदर खींच लेती है और वो नेटली के हाथ को अपने दांतों से काट देती है। बिल्कुल ठीक वक्त पर डेविड वहां आकर नेटली की जान बचा लेता है और बेसमेंट के दरवाजे को जंजीरों से मजबूती से बंद कर देता है। दूसरी तरफ एरिक उस शैतानी किताब को जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हैरत की बात तो ये है कि वो किताब जल ही नहीं रही थी। उस किताब में लिखा था कि जब ये शैतान 5 सोल्स पर अपना कंट्रोल कर लेगा तो आसमान से खून की बारिश होगी और हेल से एक शैतान हमारी दुनिया में आ जाएगा, और अगर इस शैतान को रोकना है तो उसके भी 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि पोजेस्ड इंसान को जिंदा जलाना, जो कि मूवी के स्टार्ट में उस लड़की को जलाया गया। दूसरा तरीका पोजेस्ड इंसान को जिंदा ही जमीन में दफन कर देना, और तीसरा तरीका पोजेस्ड इंसान की बॉडी को टुकड़ों में काट देना। मिया ने क्योंकि नेटली के हाथ पर काटा हुआ था और उसका हाथ जलता जा रहा था और वो भी पोजेस्ड हो रही थी। नेटली की हालत को देखकर हम यहाँ पर ये समझ आते हैं कि ये शैतान सिर्फ उन्हीं लोगों को पोजेस करता है जिनकी बॉडी में उसका कुछ पार्ट रह गया हो, कोई निशानी या फिर उसकी कोई विश। जैसे ओलिविया के फेस पर उसने वॉमिट की थी, वो इसलिए पोजेस हुई, और नेटली को मिया ने काटा था, वो इसलिए पोजेस हो रही थी। नेटली को जब इस बात का पता चलता है तो वो एक सॉ से अपना वो बाजू ही काटने लगती है जहाँ पर उस शैतान का पार्ट था, उसकी कोई विश या उसकी कोई निशानी थी। जब नेटली अपना हाथ काट रही होती है, इसी दौरान हम देखते हैं कि वो शैतान बेसमेंट से झांक कर नेटली को ऐसा करने से मना कर रहा था, जिससे साफ जाहिर होता है ये बात बिल्कुल सच है। और
तभी वहाँ पर डेविड और एरिक आते हैं और वो देखते हैं कि नेटली का हाथ पूरा कट चुका है। डेविड नेटली की भी पट्टी करता है और एरिक से डिस्कस करता है कि आखिर इस शैतान को कैसे रोका जाए। और फिर दोबारा से वहाँ पर नेटली आ जाती है और उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि शैतान उसे बिल्कुल पोजेस कर लिया है और अब वो शैतान के पूरी तरह कब्जे में थी। हालांकि उसने तो अपना वो बाजू काट लिया था और वो उन दोनों पर अटैक कर देती है। वो कीलों से मार मार कर उन्हें जख्मी कर देती है। वो एरिक को मारने ही वाली होती है कि बिल्कुल ठीक वक्त पर पीछे से डेविड उसे शूट करके जान से मार डालता है। डेविड एरिक को बाहर छोड़कर घर को आग लगाने के लिए वहाँ पर पेट्रोल छिड़कता है ताकि वो शैतान यहीं पर ही जलकर मर जाए। लेकिन इससे पहले कि वो इस घर को जला सकता कि मिया एक सॉन्ग गाती है जो उनकी मदर ने बचपन में कभी गाया था। एक सॉन्ग सुनकर डेविड काफी इमोशनल हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बहन को बचाएगा। बाहर बिजली के कड़कने की वजह से एक ट्री में आग लग जाती है, जिसे देखकर एरिक को एक आइडिया आता है कि वो अपनी सिस्टर की बॉडी को जमीन में दफन कर देगा, जिससे वो शैतान उसकी बॉडी से अलग हो जाएगा और वो मिया को इलेक्ट्रिक शॉक्स देकर उसकी हार्ट बीट वापिस लाकर उसकी जान बचा सकता है। तब वो सारे इक्विपमेंट्स तैयार करता है और बाहर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है। इसके बाद वो बेसमेंट में मिया को पकड़ने जाता है, जहाँ मिया उस पर बहुत बुरा अटैक कर देती है। वो उसे उठा कर इधर उधर फेंकती है और लास्ट में वो डेविड को पानी में डुबोकर मारने ही वाली होती है। तब ठीक वक्त पर एरिक वहाँ पर आकर मिया पर अटैक करता है और डेविड को बचा लेता है। एरिक जो कि काफी जख्मी था और वो भी मर जाता है। डेविड जो कि मिया को अब दफनाने लगता है। मिया डेविड को बहुत ज्यादा इमोशनल टॉर्चर करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और वो उसे पूरा ही दफन कर देता है। फिर वो दोबारा से उस गड्ढे को खोदकर मिया को बाहर निकालता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स देता है ताकि मिया की हार्ट बीट वापिस आ जाए और वो बच जाए। पहले तो देखकर ऐसा फील होता है कि शायद मिया मर चुकी है, लेकिन थोड़ी देर गुजरने के बाद मिया जिंदा होकर खड़ी हो जाती है और वो डेविड का शुक्रिया अदा करती है। यहाँ पर देखकर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन तभी अंदर से एरिक आता है जो कि अब पूरी तरह शैतान के कब्जे में था। एरिक डेविड के गले में एक कील घुसा देता है, जिससे उसका बहुत ज्यादा खून बह जाता है। डेविड जो कि अब समझ चुका था कि वो शैतान उसे मार डालेगा और वो सारे घर के दरवाजे बंद करके पूरे घर में आग लगा देता है ताकि बाहर मिया सेफ रहे। डेविड और एरिक दोनों उस आग में जलकर मर जाते हैं। यहाँ पर ऐसा फील होता है कि शायद अब वो शैतान मर गया, लेकिन डेविड को मारने के बाद उस शैतान ने 5 बॉडीज को पोजेस कर लिया था और उसकी वो बात जो किताब में लिखी थी यहाँ पर पूरी हो गई कि 5 बॉडीज को पोजेस करने के बाद आसमान से बारिश होगी। और ऐसा ही होता है, आसमान से खून की बारिश होने लगती है और फिर जमीन से एक शैतान निकलता है जो कि हेल से हमारी दुनिया में अब आ चुका था और वो मिया पर अटैक कर देता है। उसके ऊपर वो जीप गिरा कर उसका एक हाथ ही तोड़ देता है, लेकिन बिल्कुल ठीक वक्त पर मिया एक सौ की मदद से उस शैतान को बीच में से काट कर टुकड़ों में तकसीम कर देती है और उसके बहुत ज्यादा पार्ट्स हो जाते हैं। उस शैतान की बॉडी आहिस्ता आहिस्ता गलते हुए जमीन में पूरी तरह धंस जाती है। तभी वहाँ पर सूरज की रोशनी आती है और मिया उसकी तरफ बढ़ती है और बस इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।